चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि और हनुमान जी का जन्मदिन है। हनुमान जी के जन्मदिन का व्रत किया जाता है और उसमें चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये हनुमान जी का जन्मदिन होता है। इसमें आज चंद्र ग्रहण भी है, तो चंद्र ग्रहण का जो समय है वैंकूवर के पंचांग के अनुसार 9:55 से लगभग 3 बजे तक ये ग्रहण है। और इसमें ग्रहण में जो गर्भवती माताएं हैं उनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण के समय में कोई भी मंत्र, जैसे आपने अभी अभी सुना श्री हनुमते नमः, ऐसा एक मंत्र है हनुमान जी का। और हमने अभी हनुमान जी का गायत्री मंत्र जैसे कहा था, यह गायत्री मंत्र है, नमः शिवाय मंत्र है, या जो भी गुरु मंत्र आपके पास है, कोई भी मंत्र आप जानते हैं, उस मंत्र को यदि पूरे ग्रहण काल में पढ़ा जाए, जप किया जाए, तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो जाता है माने, यू कैन से इन इंग्लिश, यू कैन एक्टिवेट योर मंत्र इन ग्रहण पीरियड। जितनी देर तक ग्रहण पड़ता है उतनी देर तक कोई भी मंत्र राम राम भी अगर करते रहें, तो यदि आपसे हो सके तो ये बड़ी अच्छी महिमा है। ग्रहण काल में हमने बड़े बड़े महात्माओं को देखा कि जब ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसमें वो मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं और फिर वो मंत्र कोई भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। मंत्र में हमारे कार्यों को, हमारे जीवन की यात्रा को सफल करने की क्षमता आ जाती है। और शास्त्रों में अनेक प्रकार के विचार हैं। ग्रहण काल में, पूरे ग्रहण काल में हमने महात्माओं को यज्ञ करते भी देखा है, क्योंकि मैं बचपन से लगभग 7 वर्ष की अवस्था से मैं महात्माओं के संग में रहा, बहुत महात्माओं के संग में रहा, तो अनेक बार ग्रहण होते थे। तो ग्रहण काल में हमने महात्माओं को यज्ञ करते भी देखा कि वो, क्योंकि श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुद्रियस्य वचो प्रमाणम धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथाः। मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। आप एक व्यक्ति से पूछोगे वो कहेगा ऐसे करना चाहिए, दूसरे से पूछोगे वो कहेगा ऐसे नहीं करना चाहिए। आखिर बात वहां आती है कि एक व्यक्ति कहता है हमारे घर में तो ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी परंपरा है वो करना चाहिए, जो बड़े लोगों ने किया, हमारे पिताजी तो ऐसे किया करते थे, हमारे गुरुजी तो ऐसे किया करते थे। तो मनुस्मृति में इस बात को सिद्ध कहा गया है, किया गया है कि धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथाः। जहां हमें ये पता ना हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहां हम बड़े लोगों को देखें कि बड़े लोग जैसे करते हैं, हमसे बड़े, हमारे गुरु, हमारे पूजनीय लोग, हमारे दादा, हमारे पिताजी, तो वो जैसे उन्होंने किया वैसे हमें भी करना चाहिए। तो ये हमने आपको थोड़ी सी ग्रहण के संबंध में जानकारी दी। अब हम आपको थोड़ा हनुमान के बारे में, क्योंकि आवश्यक है हनुमान जी के विषय में, हनुमान जी की जन्म कथा सुनाना, क्योंकि जन्मदिन है, तो जन्म कथा थोड़ा सा कीर्तन करेंगे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी से प्रार्थना। पिछले बार शुक्रवार को भी गाया बड़े प्रेम से, कई बार गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप गाएं हनुमान जी से प्रार्थना। पवन कुमार हृदय में आओ, 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 पवन कुमार हृदय में
बोले जाकर सीतापति को तुमने मिलाया, भक्ति बिना बोले जाकर सीतापति को तुमने मिलाया। जय श्री राम से उन्हें मिलाया, जय श्री राम से उन्हें मिलाया। ऐसे ही राम से, ऐसे ही राम से हमें मिलाओ, ऐसे ही राम से हमें मिलाओ। पवन कुमार महाबली से विनती सुनो, महाबली से विनती सुनो, तनिक न लागे जगती माया, तनिक न लागे जगती माया। राम करके तुमसे राम भक्ति का भी उजाला, राम करके तुमसे राम भक्ति का भी उजाला। जैसे राम ने तुम्हें बनाया, जैसे राम ने तुम्हें बनाया, वैसे ही हमको भी, वैसे हमको भी साथ बनाओ, वैसे ही हमको भी साथ बनाओ। पवन कुमार जय श्री राम, पवन कुमार जय श्री राम। पार्वती तलवारी, जैसे पार्वती तलवारी, वैसे ही मेरा भी, वैसे मेरा भी मोह लगाओ, वैसे ही मेरा भी मोह लगाओ। पवन कुमार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपको हनुमान जी के जन्म की कथा संक्षेप में सुनाऊं। हनुमान जी का जो जन्म होता है, जैसे आप लोग जानते हैं भगवान का जो जन्म होता है वो हमारे जन्म के जैसा नहीं होता। देववाणी मन हमारे जल रहे संताप में, आज दोनों हों प्रतिष्ठित, हों समाहित आप में, लेखनी लिपिबद्ध कर दे आपके यश गान को। शांति पाऊं, शांति दूं प्रत्येक मन को कान को। एक दिन ब्रह्मा भी पहुंचे शंभु के कैलाश पर, शंभु ध्यानारूढ़ थे चैतन्य के आकाश पर। वेद मंत्रों से सभी वे प्रार्थना करने लगे, शब्द से आकाश के भी कान को भरने लगे। शंभु भी व्युत्थित हुए कि रीत शिष्टाचार की, आगमन का हेतु पूछा प्रीति की करतार की। दिन से बोले विधाता देव, उस दिन विष्णु ने प्रार्थना सुन ली हमारी। धनुष के विजय विष्णु ने आपके अनुरोध से वादा किया अवतार का, प्रण किया कुल के सहित 10 स्कंद के संहार का। हम निजी अज्ञान से फिर भी प्रभु भयभीत हैं, दिखते लक्षण सभी हनुमान से विपरीत हैं। आप भी सहयोग को हरि के सहित अवतार लें, धर्म के उद्धार के अधिकार का कुछ भाग लें। आज राम जी अवतार लेने वाले हैं, आप भी अवतार लीजिए, भोले बाबा से प्रार्थना की। शैलजा संतोष में थी शंभु की मुस्कान से, देवतागण देखते थे ये सभी हैरान से। मन उमा का ताड़ कर जगदीश ने उत्तर दिया, देवगण ब्रह्मा उमा सबको प्रफुल्लित कर दिया। विष्णु सेवक भूमिका निर्वाह की है कामना, पार्वती को साथ लेने की नहीं संभावना। अवतार लेंगे लेकिन पार्वती को साथ नहीं लाएंगे इस बार। अस्तु अपना अंश ही मैं दे सकूंगा आपको, जो अलम भू पाप ताप दानव वंश के संताप को। पार्वती सूक्ष्मांश रूपा शक्ति भूता पास में, सन्निहित निर्दोष होंगी वीर राघव दास में। देवगण ब्रह्मा सहित कृतकृत्य होकर चल पड़े, शिव शिवानी
नित्य हरि की याद करके ढल पड़े। शंभु ने इसके लिए अपनी अपेक्षित आयु को, कार्य को अनुमान कर रोका तपन को, वायु को। देव ने निर्देश अति संक्षेप से, संकेत से दी विदाई, प्रेम से अवगत करा अभिप्रेत से। आप हो संलग्न तप में शैलजा के साथ में, व्याग्नि ऊर्जा समेटी शीघ्र अपने हाथ में। यक्ष था अभिशप्त होकर केसरी बानर बना। ये कथा है जन्म की। अप्सरा सप्ता उसी की प्रेयसी थी अंजना। स्वर्णगिरी के शिखर पर आनंद से रहने लगे। प्रांत का शासन सफल वे शांति से करने लगे। भव भवानी के निरंतर कर रहे आराधना। पूर्ण 12 वर्ष थे, 12 वर्ष तक साधना करी केसरी ने और अंजना ने। पूर्ण 12 वर्ष थे, मन में न कोई कामना। सुखद पावस का महीना व्योम मेघा छन्न था और वसुधा तल चतुर्दिक सस्य से संपन्न था। पूर्ण थे 9 मास, मंगल ग्रह सभी एकत्र थे। मांगलिक लक्षण सुशोभित दिखते सर्वत्र थे। प्रसव पीड़ा के बिना अद्भुत गुणों के बाल को अंजना जन्मा रही थी राक्षसों के काल को। शंभु ने अवमान ने पति ने उसे दर्शन दिए। देवगण ने हर्ष से नभ से सुमन वर्षण किए। चंद्रमा की भांति वो बालक सतत बढ़ने लगा, वर्ण सब पढ़ने लगा, आयुष्य पर चढ़ने लगा। एक दिन वो सो रहा था, माँ गई बाहर कहीं, जाग कर रोने लगा, आहार को पाकर नहीं, भोजन नहीं मिला। उदय गिर से अंशुमाली जो लगे थे झांकने, नित्य ही की भांति रथ को जा रहे थे हाँकने। अंशुमाली माने सूर्य भगवान। मित्र ने आकृति बनाई जानकर अतिरंजनी, द्रवित नीलम सिंधु में कलधौत कोमल कंजनी। बिंब को अनुपम अलौकिक फल समझ अनुमान से, उत्प्लवन शिशु ने किया हुंकार कर जी जान से। ऐसा एक मंत्र पढ़ा छोटे से बालक हनुमान ने, और चिर प्रतिश्रुत वृत्त का मन में सहज अनुमान कर, सूर्य ने सूक्ष्मांश का शिशु में दिया आधान कर। 3 महती शक्तियों का भार बालक बन गया, विश्व के आधार का आधार बालक बन गया। भू गुरुत्वाकर्ष कक्षा पार कर चलने लगा, तीव्र तापन ताप से प्रत्यंग ज्यों जलने लगा। वायु ने आश्चर्य से, भय से, सुतीश स्पर्श से, सुशीत स्पर्श से पुत्र को अपने संभाला। मुग्ध भाव विमर्श से संभवी माया उसी दिन राहु ग्रसने आ गया। गगन में रवि वर्ण को पीताभ करके छा गया। लीलया लांगूर धर ने लील डाला लाल को, राहु ने देखा वह दुर्दांत धृत बाल को। सूर्य भगवान को मुंह में डाल दिया हनुमान जी ने। राहु सूर्य को निगलने के लिए आया था, लेकिन उस समय बच्चे के ऊपर उसने प्रहार किया राहु ने। कौन है यह बाल जिसका मुख गगन सा हो गया, पिंड भीमा का जिसमें यह तपन सा खो गया। लौट कर देवेंद्र से सारी कहानी भी सुना। राहु ने इंद्र देवता को बताया। इंद्र का अभिमान मानो बढ़ गया 80 गुना। इंद्र बोले क्रोध से, राहु तुम्हारे धड़ नहीं, केतु के धड़ है नहीं, सिद्धपति कोरे धड़ नहीं। फिर तुम्हारे अर्थ भोजन पान होना चाहिए, लोक में अमृत प्रतिष्ठा ध्यान होना चाहिए। देख जो वैरी तुम्हारा शत्रु मेरा घोर है, दूसरे का स्वत्व हरता क्यों नहीं वह चोर है। देवता मानव असुर हो, अन्य प्राणी वन्य हो, शौर्य त्रिभुवन धन्य हो, प्रख्यात वीरम मन्य हो। अस्थि निर्मित वज्र मेरा देख रहा हो यह चला। हनुमान जी के ऊपर वज्र चला दिया इंद्र देवता ने। मृत्यु पारावार में निस्तार वह तृण बढ़ चला। था अरे ये क्या हुआ, स्वयं कवि निस्तार है। आज तक अव्यर्थ था वो वज्र अब बेकार है। भग्न करके वाम हनु, यहाँ लगा हनुमान जी के बच्चे को और बच्चे बाल रूप हनुमान को, और वह आप ही मुरझा गया। एक जटिल पढ़े लिखा में वह मुझे उलझा गया। दौड़कर जाओ विधाता से कहो इस वृत्त को, दंड देने का उपक्रम वे करें दुर्वृत्त को। इंद्र पर झपटा उसे ले भीत ऐरावत गिरा, राहु पर लपका डरा वह इंद्र से, इंद्र के अभिमुख फिरा। शून्य में सुस्थिर खड़ा था कांपता आहत सिरा, दूसरा वह रवि सुमन नक्षत्र मंडल से गिरा। पुण्य वर्षा बीच बालक को उठा पवमान ने, केसरी को दे दिया उस मेरुगिरि के सामने। वायु के उपचार से वह बाल संज्ञा प्राप्त था, यद्यपि इस अंजना का शील ही पर्याप्त था। वायु फिर भी क्षुब्ध थे सूर्येंद्र के व्यवहार से, या अलौकिक वृत्त के माया बहुल व्यापार से। रोक ली क्षण भर उन्होंने शक्ति निज संजीवनी। वायु देवता ने अपने पवन पुत्र को हनुमान जी को ठीक किया, और लेकिन
पवन देवता को क्रोध आया और सारे संसार का सांस रोक दिया। रोक ली सागर उन्होंने शक्ति संजीवनी, रवि सहित भी सृष्टि में व्यापार हो अंधी बनी। सूर्य चंद्रमा आदि भी बिना सांस के, बिना वायु के क्या कर सकते हैं। भानु की अत्यंत लघु शिशु के अपरित तेज से हो गए अतिबुद्ध से, निष्प्राण से, नितेज से। देवगण ने आ वहां पूछा सकल वृत्तांत को, कर दिया संकेत रवि ने काष्ठ मौन प्रटांत को। सूर्य बतलाने लगे जब आ गए कुछ होश में, बाल था या काल था मुख व्याप्त अगणित क्रोश में। सूक्ष्म बहुधारी पवन से गुप्त था रक्षित हुआ, लक्षणों से शंभु से बल प्राप्त था लक्षित हुआ। वे सभी आए जहाँ थी स्वर्णगिरि की वह गुहा, आवरण घनतम बना था छा रही हिम की कुहा। उन मनाते केसरी थी अंजना अवनत मुखी, शांत मुद्रा सिर किए थे वायु भी अति ही दुखी। प्रमुदिता पर पार्वती परिणाम को पहचान कर अर्घ की आगम में माना कीर्ति का अनुमान कर। देवगण थे बोलते वरदान की रचनावली, सार गर्भित शब्द में अनुराग में रचनावली। शक्तियां अपनी उसे दी सर्वदेवों ने कभी। हनुमान जी को सब देवताओं ने शक्तियां दी। काम आएंगी किसी दिन राम जी के वे सभी, सर्वदा संसार की दावाग्नि में संतप्त को शांति देंगी त्राण देकर जीव विषयासक्त को। सूर्य ने विद्या विनय में अन्यतम शिशु को दिया, सूर्य भगवान ने हनुमान जी को विद्या दी। इंद्र ने अमरत्व वरदान बालक को दिया, इंद्र ने बालक को अमर बनाया। वरुण ने अवगाहिता दी, अग्नि ने निर्दाहता, ईश ने दी ईशिता, गति वायु ने अव्याहता। यक्षपति ने संपदा दी, शैलजा ने भक्ति दी, पार्वती ने भक्ति दे दी। कुबेर ने उनको संपत्ति दे दी। वेद ने प्रागल्भ, वेद ने उनको ज्ञान दे दिया। यम ने पाश मोचन शक्ति दे दी, यमराज ने धर्मराज ने। साथ ही की देवगण ने घोषणा वरदान की, तुष्टिप्रद होगी हमें आराधना हनुमान की। और वो सारे संसार को हनुमान जी संतोष देने वाले, संकट हरने वाले, सुख देने वाले होंगे, ऐसा देवताओं ने आशीर्वाद दिया। देव दानव यक्ष किन्नर नाग या गंधर्व में, मर्त्य मानव सिद्ध प्रेत पिशाच निश्चर सर्व में, पशु विहर अचर तीनों काल त्रिभुवन में कहीं केसरी सुध का हरिभक्त हो सकता नहीं। हनुमान जी के जैसा कोई संसार में जो उसका कोई भक्त भी नहीं होगा। तो अंजना सुर नर सभी की पूज्य जननी वंद्य है, आज से तब किम पुरुष की जाति सृष्टि अनिंद्य है। धन्य है वह दक्षिणापत भूमि जिसमें ज्ञात हो, कौन भारत में कहीं त्रैलोक्य में विख्यात हो। ये मैंने थोड़ा सा कविता के रूप में हनुमान जी का चरित्र कहा। थोड़ा सा मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। संक्षेप में, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन रामायण में, वाल्मीकि रामायण में और सब जगह ये हनुमान जी के जन्म की कथा है। चैत्र मास शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ और चैत्र मास शुक्ल पूर्णिमा को सीता जी की खोज हुई, राक्षसों का उपमर्दन हुआ और आज के ही दिन सीता जी मिली और आज के ही दिन राक्षस मारे हनुमान जी ने और आज के ही दिन लंका जलाई सारे काम और आज के ही दिन समुद्र भी पार किया। तो हनुमान जी की विजय और निरापद वापस लौटने के उपलक्ष्य में बंदरों ने प्रसन्न होकर के मधुबन में हर्षोत्सव मनाया। जैसे आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो सब भालू बंदरों ने हनुमान जी का जन्मदिन मनाया और नर बानर सब सुखी हुए। उन सबका जिन जिन ने हनुमान जयंती मनाई उन सबका मंगल हुआ था। देवताओं ने, इंद्रों ने, ऋषि मुनियों ने। तो ये हनुमान जयंती मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है और हमारे राम मंदिर जो जयंती मनाई जाती है और राम मंदिर सनातन धर्म के अनुसार चलता है। जो भी कार्य होते हैं वो बहुत वेदों के समय से, सनातन धर्म से जो चले आ रहे हैं वही सब रिचुअल्स मनाए जाते हैं। तो ये इसमें व्रत भी किया जाता है, हनुमान जयंती का उत्सव भी किए जाते हैं और जो तिथि रात्रि व्यापनी होती है बोली जाती है।
और वो 2 दिन का हो तो 2 दिन का भी व्रत किया जाता है, ऐसा भी होता है। हनुमान जी के जन्म के व्रत राम जी का भी, जानकी जी का भी और हनुमान जी का भी, तीनों का स्मरण किया जाता है, खाली हनुमान जी का ही नहीं, इसलिए सीता जी का भी और राम जी का भी स्मरण किया जाता है। और उसमें ऐसा नियम लिखा हुआ है हमारे निर्णय सिंधु वाले ग्रंथों में, अब आप कर तो नहीं पाएंगे लेकिन ऐसा भावना कर लेना 2-4 मिनट के लिए कि धरती पर सोना चाहिए थोड़ी देर के लिए। हनुमान जी के जन्म के दिन अपने बिस्तर से हट करके थोड़ा कपड़ा बिछाकर थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हो सके, धरती पर शयन, और कोई ऐसे हो कोई कर सके तो पूरी रात धरती पर सो, ऐसा भी है विधान है, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। और हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए और उसमें मम, आप सब लोग बोले मम अखिल अनिष्ट निरसन पूर्वक सकल अभीष्ट सिद्धये तेजो बल बुद्धि विद्या धन धान्य समृद्धि आयु आरोग्य आदि वृद्धये च हनुमत व्रतम तदंगीभूत पूजनम च ऋष्ये। ऐसा इससे देखो ये सब कहा जाता है, ये आपने जो प्रेयर की है हनुमान जी से कि जितने भी हमसे कुछ ऐसा हुआ है आज तक जीवन में जो नहीं होना चाहिए था, हनुमान जी के जन्म के दिन हनुमान जी उस हमारे उस अशुभ को नष्ट करें और हमें जो कुछ भी प्राप्त होना चाहिए हमारे जीवन में वो प्राप्त कराएं। और हमारे भीतर तेज होना चाहिए, हमारे भीतर बल होना चाहिए, हमारे भीतर we want to get intellectual power, we want to get the powerful mind, we want to get a spiritual power, everything. और विद्या, नॉलेज, धन, धान्य, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, आयु, हमारी आयु भी अच्छी होनी चाहिए, आयु भी अच्छी हो तो आरोग्य भी होना चाहिए। ऐसे आयु तो बहुत लंबी हो जाए पर बीमार बने रहें, ऐसा नहीं, आयु हो तो हम जितने दिन भी जिए हम स्वस्थ रहें, ऐसा हनुमान जी से प्रार्थना करके। तो आज हम ऐसा प्रार्थना अगर हनुमान जी के चरणों में करें, हो सके तो निष्काम पूजा होती है, लेकिन अगर हनुमान जी से कहा जाता है तो हनुमान जी सब भक्तों का दुख दूर करते हैं। और उसमें अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन प्रशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांधराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये मैंने आपकी ओर से प्रार्थना कर दी है, आप लोग हाथ जोड़कर और भगवान से प्रार्थना करें। अभी हमने षोडशोपचार पूजन भी किया था और उसमें हनुमान जी को मूंज का जनेऊ पहनाया जाता है। मूंज होती है जो खेतों में जो वो जो कुशा होता है, मूंज की जैसे जिसमें रस्सी बनती है, वो हनुमान जी को पहनते हैं। और पुष्पों में शतपत्र जो गेंदा होता है वो फूल हनुमान जी को बहुत प्रिय लगता है, हजारा गेंदा, केतकी का, कनेर का और पीले फूल, धूप बत्ती में अगर तकर आदि दीपक और गाय के घी से बत्ती बना के और भगवान को नैवेद्य, जो भगवान को जो आप रोट बनाते हैं घी में पकाकर, वो उसको अपूप बोलते हैं, पुआ बोलते हैं या रोट बोलते हैं। आटे को घी में सेक कर और गुड़ मिला करके लड्डू बनाया जाता है। केला भी हनुमान जी को अर्पण करने का विधान है और उनकी आरती तो हम करेंगे ही, उनको नमस्कार किया जाता है, हनुमान जी को फूल चढ़ाया जाता है और हनुमान जी की परिक्रमा की जाती है। तो दक्षिणा आप अपने सामने कर लेते हैं, हनुमान जी को बैठे हैं और फिर उसमें मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयोधमुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि। इससे प्रार्थना करके फिर प्रसाद दिया जाता है और रात के समय दीपक जलाकर और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो।
ग्रहण काल में भी हनुमान चालीसा पढ़े जा सकते हैं। यह 100 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। 100 बार 108 बार हनुमान चालीसा पढ़े जा सकते हैं और उसको गा सकते हैं, बाजा बजा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, और ये सब किसी कार्य की सिद्धि के लिए करना चाहिए। ग्रहण पढ़ने से उसकी कोई महिमा कम नहीं हुई है, ग्रहण पढ़ने से और भी अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। और सूर्य भगवान ने वरदान दिया था, और सोने के बने हुए सुमेरु में, जो सुमेरु पर्वत है, उसमें केसरी राजा का राज्य था। छोटी सी कथा है संक्षेप में। और उनकी पत्नी का नाम था अंजनी। अंजनी बहुत सुंदर थी। एक बार स्नान करके उसने सुंदर वस्त्र धारण किए, तो पवन देवता ने उनके ऊपर उनका स्पर्श किया और उनको आश्वासन दिया कि तुम्हारे सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान तेजस्वी और वेद वेदांगों का पंडित और सारे संसार में पूजनीय महाबलशाली पुत्र पैदा होगा। ऐसा ही हुआ। तो इस प्रकार से अंजनी की वजह से हनुमान जी महाराज की जय, संकट मोचन भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से जैसे सूर्य जैसे उदय होता है, इस प्रकार से दूसरे पहर के बाद इनका जन्म हुआ था। और फिर इनकी भूख जगी। माता अंजनी उनके लिए फल लेने चली गई, लेकिन हनुमान जी ने देखा माता जी पता नहीं कितनी देर में फल लेके आएंगी। सूरज सामने से निकला हुआ था, बोले बड़ा बढ़िया फल दिखाई पड़ रहा है, पका हुआ। सूर्य सवेरे सवेरे जब निकलता है तो जैसे थोड़ा से पके हुए फल के जैसा लगता है। उन्होंने लाल लाल घोड़े पर जो दृष्टि पड़ी, उनको फल समझकर आकाश में छलांग लगाई। और उस दिन अमावस्या होने के कारण राहु सूर्य को ग्रसित करने के लिए आया हुआ था, किंतु अब उसने हनुमान जी के द्वारा सूर्य को ग्रसने का प्रयास करते हुए देखा तो डर गया, और राहु उसको लगा कि मुझसे पहले कोई और राहु आ गया है। तो इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर वज्र चलाया और उनकी ठोड़ी जो थी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो संस्कृत में ये जो स्थान है आपकी जो चिबुक, इसको बोलते हैं, इसको जानू भी कहते हैं और इसको हनु भी कहते हैं, हनु कहते हैं। तो हनुमान, इसलिए इनका नाम हनुमान हुआ। इंद्र ने फिर कहा इनको ही, हनु तो सबको होती है, ये भाग को हनु कहते हैं। यहीं पर वज्र मारा था इंद्र ने और टेढ़ी कर दिया था उसको। तो उसको लेकिन बाद में फिर उनको हनु वाले ऐसा बताया। इंद्र को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी ने प्राणी मात्र का वायु संचार भगवान देवता की कृपा से रोक दिया। तो ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवता सब वरदान देने के लिए आए, और ब्रह्मा जी ने इनकी दीर्घ आयु का वरदान दिया। इंद्र ने इसको वज्र से कष्ट नहीं होगा, संसार का कोई इनको अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकेगा, ऐसा वरदान दिया। सूर्य ने अपना तेज दिया इनको, और सारे शास्त्रों का ज्ञान होने का वरदान दिया। वरुण जी ने अपना पाश दे दिया, और जल इनको डुबोएगा नहीं, ऐसा वरदान दे दिया। यमराज ने यमदंड से अवध्य कर दिया, यमराज का शासन इनके ऊपर नहीं चलेगा, इनको मृत्यु नहीं होगी कभी। और कुबेर ने उनको धन दे दिया, और शत्रुमर्दिनी गदा से निशंक रहने का वरदान दिया। शंकर भगवान ने विजय प्राप्त करने का दे दिया। विश्वकर्मा ने सब प्रकार से इनको दुर्बोध, असह्य, अस्त्र शस्त्र आदि सब कुछ, उनसे भी इनकी क्षति नहीं होगी, ऐसा वरदान दिया। ऐसे वरों को पाकर हनुमान जी ने बहुत पराक्रम के सब कार्य किए। क्या क्या कार्य किए आप संसार में सब जानते हैं, इनकी कथा सुनते रहते हैं, रामायण में पढ़ते रहते हैं। सुंदरकांड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लंका कांड में लिखा हुआ है, रामायण में उनका चरित्र है। ऐसे विश्व वंदनीय, महाबली, महापराक्रमशाली रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हनुमान जी का जप करो, श्री हनुमते नमः, उनका ध्यान करो, उनकी पूजा करो, उनका व्रत करो, तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। और देवताओं के लिए ये दुर्लभ है, और ऐसा पद सम्मान जो व्रत करने वालों को, पूजा करने वालों को मिल जाता है। आप सब लोग जो आए हैं हनुमान जी के जन्मदिन में, सबके लिए ऐसी भावना की जाती है। भगवान राम जी के प्रति हनुमान जी की भक्ति एक उदाहरण है। ऐसी भक्ति आपको मिले,
इससे लगता है भगवान राम में हनुमान जी की कितनी श्रद्धा है। तो लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अवध में प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो रहा था। सीता जी ने उपहार स्वरूप मणियों की माला दे दी। आप जानते हैं कथा, हनुमान जी ने माला के एक एक मनके को तोड़ करके देखा, तो गौर से देख रहे थे, तो उसमें लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। मणि में सोचने लगे कि बंदर है, इसको क्या पता, ये इतनी बढ़िया मणियों की माला माता जी ने दी है, ये नष्ट कर रहा है। तो हनुमान जी को फिर देखते हैं लक्ष्मण जी, तो जब उनको सहन नहीं हुआ, बोले हनुमान तुमने कीमती मणियों को दांतों से तोड़ तोड़ कर तुम इनमें क्या देख रहे हो, तुमको मोतियों के मूल्य की परख नहीं है। हनुमान जी ने बड़े सहज भाव से कहा, सुना है मेरे राम सर्वत्र विराजमान है, कण कण में रहते हैं, इसलिए मैं मणियों में देख रहा था, उसके तोड़ के भगवान के दर्शन करने की इच्छा कर रहा था। लक्ष्मण जी को तो थोड़ा स्वभाव क्रोधी है ही है। हनुमान जी की बात सुनकर उन्हें और भी अधिक क्रोध आया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे में भी राम जी हैं? लक्ष्मण जी का पूछना था। उन्होंने झट से राम के सच्चे सेवक हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपना हृदय चीर करके तो भगवान श्री राम जी का दर्शन करा दिया और जय श्री राम ऐसा बोला। तो जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद। अभी हमारे वीरू भाई शायद सूचना देने वाले हैं, जो आपकी जो आज्ञा होगी वही कार्य होगा।